आज अभी इस रात को स्टार्ट क्यों हुआ है? तो व्लॉग इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि कल मैंने क्या पहना है। तो अब आप लोग देखें कि मैं क्या पहनती हूँ। और एक और बात, ये शीशा मेरे कमरे से उठने वाला था, फिर मुझे कहा गया कि जी ये जो अलमारी है जिससे उतरा है वो अलमारी थोड़ी सी ख़राब है, उसको प्रॉपर लकड़ी लगेगी, कोई फटा शटा तब जाके ठीक होगी, तब जाके शीशा जाएगा। तो अभी मुझे कुछ नहीं मैं कह सकती, ये शीशा खप जाएगा। और मेरे कमरे में एक चीज़ की नई चीज़ भी आ गई है, मतलब कि अब मैं ना आपको एक बार मैं फुल रूम का टूर देती हूँ। तो अब आप बताएं, डस्टबिन दो हो गई है, क्योंकि डस्टबिन दो इसलिए हो गई है क्योंकि दुल्हनिया ऊपर आती है, तो जब वो दादों के रूम में होती है ना, तो वो डस्टबिन को, बच्ची है भाई उसको क्या पता, और बच्चों का तो काम है ये करना, डस्टबिन सारी उल्टी कर देती है। तो फिर दादू उस टाइम के लिए डस्टबिन मेरे रूम में रख देती है। तो उसके अलावा आप मेरे रूम में बताएं कि क्या चीज आई है न्यू। तो ये ना हो कि आप लोग मेरे पहले पुराना व्लॉग देखें फिर जाके देखें, तो ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए पहले बताएं फिर जाके वो वाला व्लॉग देख लें। तो देखते हैं, बताएं जी। अब वो चीज़ इस टाइम मेरे व्लॉग से गुजर चुकी है और उस चीज़ को मैं दोबारा भी गुजार देती हूँ, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं, रुके मैंने यहाँ की लाइट ऑन करती हूँ ताकि थोड़ी रोशनी हो। और चलिए देखते हैं कि हम क्या करेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा, कख समझ नहीं आ रहा क्या पहनेंगे। हमें ये अलमारी देखें, कख समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनेंगे, कुछ पता नहीं है मुझे, कुछ भी नहीं। तो मौसम भी इतना प्यारा हो गया है, मौसम भी बहुत प्यारा हो गया। तो जब मेरे कपड़े डिसाइड होंगे तो आपको बताती हूँ। सो फाइनली मेरे कपड़े पूरे 1 घंटे बाद डिसाइड हो गए हैं, ठीक है। जिसमें है ये मेरा ड्रेस, ठीक है, ये है मेरा परफ्यूम जो कि मेरे मामू लाए थे और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद पॉलिश तो हम लड़कियों के नेल्स पे डन होती हैं। ज्वेलरी में ये करे हैं, ये क्या खुद बताएं, चले मैं बता देती हूँ। ये इयररिंग्स हैं और ये मेरी क्लिप है। तो मेरी लुक रेडी है। तो बस अभी नहाते हैं ताकि जब हम सुबह उठें तो हमारे बाल ड्राई हो और हम आसानी से स्ट्रेट कर लें। तो बस फिर अब सुबह होती है तो आपसे मुलाकात होती है। सो गाइस, अब मैं उठ गई हूँ, मुँह हाथ धो लिया मैंने, बस मेकअप करते हैं और अपने कपड़े पहनते हैं और कल्चर डे के लिए होते हैं रेडी। सो अब यहाँ पर हमें लेने आ गए थे, तो हम जा रहे थे कॉलेज के कल्चर डे को एंजॉय करने वाले थे। तो जब हम कॉलेज पहुँचे तो म्यूज़िक लगा हुआ था और ये सब चीज़ें मेरी एक दोस्त है, मतलब दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड्स ने मिल के सारी चीज़ें लगाई थी, तो कि हमने सब कुछ खाया था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। सो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं कॉलेज में हम अपनी क्लास में, और अभी तक कोई स्टॉल्स नहीं लगे, तो देखते हैं आगे वो कौन से स्टॉल्स लगते हैं। इस तरह डीजे वाले तो लग गए। मैंने कहा यहाँ पे आपको कल्चर डे का बोर्ड भी दिखा दूँ। तो हमें कहा तो क्या था कि बहुत ज़्यादा लगेंगे स्टॉल्स, पर इतने स्टॉल्स नहीं लगे थे। ये मेरी फ्रेंड गिटार का मतलब वो सीखती है तो वो लाई थी, तो उसने किया था रेट वगैरह। पिज़्ज़ा खाए थे हमने, फ्राइज़ खाए थे हमने, कपकेक्स वगैरह सब कुछ खाया था, पर दिखाई सिर्फ पिज़्ज़ा। और कहा हमें बहुत ज़्यादा क्या कहा था कि बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगेंगे, पर स्टॉल्स बहुत सारे लगे थे। तो पर हमें मज़ा बहुत आया था क्योंकि गाने वाले थे, हम लड़कियों ने इतना डांस किया, इतना इंजॉय किया हम लड़कियों ने। तो गर्मी से भी बुरा हाल हो गया था, फिर मैंने अपनी दोस्त से पहन ली और तो ऐसे अपने आप को पंखे की हवा पहुँचाई, फिर हमें लेने आ गए थे। तो अब हम घर की तरफ जा रहे थे। घर जाके मैंने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करके एसी लगा के मैं मज़े की नींद सो गई। और फिर जब उठी तो मैंने अपने और मामा के लिए सैंडविच तैयार किए जिसमें है चिकन। पहले तो मैंने मायो केचप लगाई है ब्रेड गरम करके, ठीक है। फिर मैंने चिकन बनाया था प्रॉपर रेसिपी, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं रेसिपी भी बता दूंगी क्योंकि रेसिपी का बहुत मज़ा आता है। और फिर ये है साथ चीज़, तो इसके ऊपर हम अगेन ब्रेड रखेंगे, ठीक है। सो अब हमने ब्रेड में रख दी है ब्रेड इसके ऊपर। अब जो चीज़ वाली साइड है ना वो हम नीचे वाली साइड पे, जैसे ये है मेरा सैंडविच, देखिए
ये मैंने इसको किस तरह किया भैया, मेरी इस तरह ना ये थोड़ी देर यूँ यूँ हाथ के ज़रिए फिर लाइन में करी, वरना मैं अपनी स्पून के ज़रिए करूँगी ना तो ये मेरा बहुत अच्छा चीज़ मोज़रेला चीज़ है ना, तो जिस वजह से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ मेरे सैंडविच रेडी हैं, जिसको आप देख ही सकते हैं कि अंदर से मैंने इनको किस तरह फिल किया, और ये कितने सॉसी और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। जिसके मुंह में पानी आ रहा है ना, वो मुझे कमेंट करे और रेसिपी पूछे और घर में बनाए और खा ले। फिर मैंने खाने के साथ साथ इकरा कवर का व्लॉग देखा, जिसमें वो बेहोश होने का एक्टिंग कर रही थी, प्रैंक कर रही थी के साथ। तो मैंने वो वाला व्लॉग देखा जिसका मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और भाई मैं तो इनके कोई व्लॉग मिस नहीं करती। तो बस आज घर में बन रहा है चिकन कोरमा। क्या मज़े की खुशबू फैली हुई है पूरे घर में, ये तो सिर्फ मुझे ही पता है ना भाई। ये मेरी आपी ने कुछ चीज़ बनाई थी, मुझे तो ये वाइट सॉस पास्ता लग रहा है, तो अभी ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसे बने हैं। वैसे हम लोग ना मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी चीज़ बनाए ना कि भाई इसके घर ये मज़े की चीज़ है, भाई इसको ये पसंद है, तो जैसे हम उनको चावल पसंद है तो हमारे घर चावल बने तो हम नीचे ज़रूर देते हैं। अब इस तरह की कोई चीज़ बने तो वो मुझे ऊपर ज़रूर देती हैं। तो ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसे बने हैं। तो यहाँ पे चिकन कोरमा तो हमारा हो गया है रेडी, और आप देख ही सकते हैं कि इसकी शक्ल कितनी ज़्यादा प्यारी है। और साथ ही रेडी हो रही है हमारी मकई की रोटी। जी, तो आज तो खाने का आने वाला बहुत मज़ा। आपको तो मेरी फेवरेट खानों में से ना ये एक फेवरेट खानों में मतलब मेरा फेवरेट में से ना ये एक फेवरेट खाना है। और मेरी मामा मकई की रोटी ऐसे बनाती है जैसे कि फूल की। आप देख सकते हैं कितनी पतली है और कितनी अच्छी फूल भी रही है। तो इस टाइम हो रहा है रात के 3 बजे, और मेरी भाभी ने क्या फजर मैंने रोल पराठा बनाया है, तो आ जाओ तुम भी और ले लो। मैंने कहा ओके, मैं आ गई। सो उन्होंने मुझे रोल पराठा दिया, जो कि शक्ल से बहुत प्यारा लग रहा है, और मुझे सच्ची में इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊँ। पिछला व्लॉग मेरा सैटरडे का था, अब यहाँ पे संडे शुरू हो गया था, जहाँ मैं अपना व्लॉग नाश्ते से शुरू किया था। तो नाश्ता ये मेरा फेवरेट नाश्ता है, जिसमें नान हो और रात का सालन और साथ चाय हो। सो गाइज फाइनली मैं अभी अलमारी खाली करने वाली हूँ, ताकि कल अंकल आए और फिर ये अलमारी ठीक करें, बर्तन वापस लगाए और इसके शीशे इसकी जगह पे लगे, और मेरे कमरे से खास करके इसका शीशा उठ जाए। सो गाइज अब मैं ऊपर चढ़ गई हूँ, बिल्कुल अलमारी के बराबर पहुँच चुकी हूँ। तो अब अलमारी करते हैं खाली। ये लग नहीं रहा कि मैंने साफ़ करके सारे बर्तन रखे थे, यकीन है मुझे फिर सारे बर्तन साफ़ करने हैं और रखने हैं। तो करते हैं काम, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है। तो आपको कह रहे हैं ये तो मज़े से बैठ गई है सीढ़ी के ऊपर, तो उसमें ना मुझे सीढ़ी की चढ़ चढ़ के ना आदत हो गई है कि इसके ऊपर कैसे चढ़ना है कैसे बैठना है। सो मैंने आधे से ज़्यादा अलमारी खाली कर दी, बस ये वाला खाना रह गया है, वो मेरी मामा बर्तन रख के आए तो फिर इसको मैं बर्तन रखूँगी, ये भी खाली कर देगा। वैसे मैं आपको बताता हूँ इकलौती बेटी होने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये कि हद से ज़्यादा प्यार मिलता है, हद से ज़्यादा किसी के साथ प्यार बांटना नहीं पड़ता। नुकसान तो आप देख सकते हैं कि काम उस लड़की को ना अकेले ही करना होता है, मतलब उस लड़की के लिए ना कोई हेल्प कराने के लिए नहीं होता, उसको सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं, जो कि आप मुझे देख ही सकते हैं कि मैं कितने अच्छे तरीके से कर रही हूँ। मामा कह रही है कि बर्तन तो मैं उठा रही हूँ ना, तो तुम झूठा बोलो। पर गाइस इकलौती होने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस आप लोग देखें कि यहाँ पर चांद कितना वाज़िया और कितना ही प्यारा लग रहा है ना, माशाल्लाह। और फिर यहाँ पर मामा ने सारे बर्तन सेट कर दिए हैं, तो अब कल लगेंगी अलमारी ठीक होगी, तो फिर ऐसे शीशे एक ये एक मेरे कमरे में जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे और जाकर अपनी जगह पे लग जाएंगे। तो बस देखते हैं मामा वैसे खाने में क्या बना रही हैं। ये मुझे आलू नज़र आ रहे हैं। मामा आज खाने में क्या बना रही हो? आलू गोश्त। ओके आलू गोश्त। अच्छा मुझे आलू गोश्त ना ऐसे नहीं पसंद, आलू गोश्त की चूड़ी, मतलब मुझे ना मामा उसमें ना सही रोटी जो होती है मैंने खानी होती है ना, चूड़ी बना के देती है ना, फिर इतना मज़ा आता है खाने का कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। कभी आप लोग ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो अब खाना तैयार था, तो मामा ने मुझे चूड़ी बना के दी, जो कि मैंने खाई और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और साथ ही आलू गोश्त का शोरबा था, और अचार तो मस्त है भाई,
तो बहुत मज़ा आया खाने का। फिर हमने रात को चाय पी थी, चाय पीने के भी साथ साथ इस तरह ब्लॉग करते हैं। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आप मेरी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो ये सैटरडे और संडे का ब्लॉग था। अल्लाह हाफिज़।